तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आम की गुठली देखी थी और लियो सलाड की चूल देखी थी। हमने देखा था कि भाई कैसे लियो सलाड ने रद्द फोर्ट उससे खुंदक आके न्यूक्लियर चेन रिएक्शन उसका आइडिया निकाल लिया था। तो अब मैं काफ़ी लोगों को पूछते हैं कि मेरे को कॉन्टैक्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। तो आजकल मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो रहा हूँ, आप मेरे को मैसेज कीजिए प्लीज़ वहाँ पे, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने की। तो हमने देखा था कि भाई फिशन में अगर बड़ा न्यूक्लियर सिर्फ 2 छोटे छोटे न्यूक्लियर में टूटता तो इससे अपने को कोई फायदा नहीं होता, इससे कुछ काम नहीं निकाल सकते हम लोग। एक गीली लकड़ी की तरह सुबह से लेकर शाम तक फूंक मारते रहो, आग बिल्कुल नहीं लगती, क्योंकि फिशन में आपके पास कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं। ये रीज़न है कि हम फिशन को यूज़ करके बहुत ज़्यादा एनर्जी पैदा कर सकते हैं, जो अपने फ़ायदे के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन पैदा हो रहे हैं वो जाके और आगे यूरेनियम न्यूक्लियर को ब्रेक करेंगे, फिशन करेंगे, वहाँ से और एनर्जी पैदा होगी, वो और न्यूट्रॉन पैदा करेगा, वो जाके और यूरेनियम न्यूक्लियर को ब्रेक करेगा, फिशन करेगा, एनर्जी पैदा करेगा। तो ऐसे खुद ब खुद एक एनर्जी पैदा करने वाला सिलसिला चालू हो जाएगा, जिसको हम चेन रिएक्शन बोलते हैं। तो बस आप छोटी सी एक चिंगारी लगा दो, उसके बाद साइड में होके आग के मजे लो, जितनी एनर्जी आपको चाहिए मिलेगी और खुद ब खुद पैदा होगी। वो चिंगारी के बाद आपके पास न्यूट्रॉन मिल रहे हैं और ये न्यूट्रॉन जाके दोबारा से ये रिएक्शन साइकिल में चालू कर देंगे, तो आपको एनर्जी खुद ब खुद मिलती रहेगी। और न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, एटम बॉम्ब्स में यही होता है। तो अगर आपको ये ख्याल जो है बहुत बढ़िया ख्याल है, सोचने में बहुत मज़ेदार है, बताने में किसी को बड़ा मज़ेदार है कि भाई चिंगारी दे दो और चप्पड़ फाड़ के एनर्जी आपको बैठे बैठाए मिल जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भाई इस ख्याल को अंजाम देना है, एग्जीक्यूट करना है, इसको रियलिटी बनाना इतना आसान नहीं है। आई एम श्योर आपको भी बहुत बढ़िया बढ़िया ख्याल आते होंगे, मेरे को भी बहुत बड़े बड़े ख्याल आते हैं, लेकिन उनको हकीकत बनाना बड़ा मुश्किल होता है। और न्यूक्लियर चेन रिएक्शन का भी यही हिसाब है, ख्याल बहुत बढ़िया है, बस जो रास्ते में भारी भरकम रुकावटें हैं उनको अगर हम हटा सकें और कंडीशंस राइट हो तो इस ख्याल को हम एक हकीकत बना सकते हैं। और अपने को पता है कि इस ख्याल को हम हकीकत बना सकते हैं, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल 2021 में 10% जो बिजली दुनिया में पैदा होती है वो इस तरीके से पैदा होती है। तो इस ख्याल को हकीकत बना सकते हैं। बस बात यह है कि बहुत मुश्किल है। अगर आसान होता तो दुनिया के सभी मुल्कों के पास रिएक्टर्स होते, सभी मुल्कों के पास एटम बॉम्ब्स होते। अगर आपने नोटिस किया तो मैंने कुछ देर पहले बस वर्ड यूज़ किया था कि बस रास्ते की रुकावटें हटा दो। मेरे को ऐसा लगता है कि भाई हिंदी उर्दू ज़ुबान में बस से ज़्यादा खतरनाक डेंजरस वर्ड कोई नहीं है। खाली 3 लेटर का वर्ड है बस, लेकिन पूरा करने में जान निकल जाती है। बस 12th में अच्छी पढ़ाई कर लो, एक बार लाइफ सेट हो जाएगी। बस डॉक्टर इंजीनियर बन जाओ, बस शादी कर लो, बस बच्चे पैदा कर लो, और ये बस का जुल्म जो है बाइकआउट खत्म नहीं होता। और कभी कभार आपको ये सुनने में मिल सकता है कि भाई मैं तो बस तुम्हारी हूँ, बस चांद तोड़ के ले आओ। तो बस बहुत डेंजरस खतरनाक वर्ड है। और चाचा गालिब ने भी इस बस के सितम को, जुल्म को बड़ी अच्छी तरह से बोला हुआ है कि बस का दुश्वार है हर काम का आसान होना। और चेन रिएक्शन में भी बहुत बड़े बड़े बस हैं। सबसे बड़ा बस ये कि भाई यूरेनियम 235 जो चेन रिएक्शन के लिए आपको चाहिए, जितनी मात्रा में आपको चाहिए वो नेचर से कैसे निकालोगे। नेचर में आपको यूरेनियम डिफरेंट आइसोटोप्स में मिलता है। सबसे ज़्यादा मात्रा में यूरेनियम आपको यूरेनियम 238 मिलता है। यूरेनियम 238 फिशन पॉसिबल है, लेकिन चेन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। चेन रिएक्शन यूरेनियम 235 से पॉसिबल है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि नेचर में जब यूरेनियम मिलता है जो, उसमें यूरेनियम 235 आइसोटोप खाली उसकी मात्रा 0.7% है। तो एक तो यूरेनियम 235 की मात्रा बहुत कम है नेचर में। अगर आपके पास 1 किलो यूरेनियम और है कोई, उसमें 1 ग्राम से भी कम आपके पास यूरेनियम 235 होगा उसमें। तो एक तो मात्रा बहुत कम है, दूसरा ये कि अगर यूरेनियम 235 और 238 अलग अलग एलिमेंट होते तो अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, तो शायद वैसा कुछ यूज करके आप अलग कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों एक ही एलिमेंट कैसे रोकते हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी इनकी सेम होने वाली हैं। तो 2 एलिमेंट जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है और एक इतने कम मात्रा में मिलता है, यूरेनियम 235 को इसलिए निकालना, सेपरेट करना और उतनी मात्रा में इकट्ठा करना जिससे आप चेन रिएक्शन शुरू कर सको, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तो ये भी केस जो शरीन फरात की लव स्टोरी का केस था ना, वो पुराने ज़माने की एक स्टोरी है, जहाँ पे फरात को बोला गया था कि भाई एक पर्वत को, माउंटेन को, पहाड़ को काटो और उसमें से दूध की नदी बहाओ अगर आपको शरीन से शादी करनी है। तो ये भी वैसा वाला किस्सा था। तो ये काम भी एक बहुत बड़े पहाड़ को हाथ से काट के उसमें से दूध की नदी बहाने जितना मुश्किल था। फर्क बस इतना है कि वहाँ पे उसको शरीन मिलती, यहाँ पे उसको चेन रिएक्शन मिलता। लेकिन फाइनली लोगों ने पहाड़ काट के दूध की नदी बहाई, यूरेनियम 235 को निकाला, सेपरेट किया। लेकिन मुश्किल था, जैसे मैंने बोला कि भाई केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों सेम है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों में थोड़ा सा फर्क था। और थोड़ा सा फर्क उन्होंने यूज़ किया, और थोड़ा सा फर्क इतना था कि भाई यूरेनियम 235 और 238 के मास में, दोनों के मास में 1% फ़र्क है, और लोगों ने उस 1% फ़र्क को यूज़ किया। और फिर अलग अलग मेथड, डिफरेंट तरीके निकाले गए, जैसे सेंट्रीफ्यूज हो गया, डिफ्यूजन हो गया, और उन सब तरीकों को आप विकीपीडिया में जाके पढ़ सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली है कि भाई तब
और अब भी मोर और लेस सभी तरीकों में जो चीज़ यूज़ की जाती है वो ये कि भाई यूरेनियम 235 और 238 के मास में अराउंड 1% का फ़र्क है। और उसको सेपरेट करना उस टाइम भी बहुत मुश्किल था, आज भी बहुत मुश्किल है। और अब जस्ट आपको आइडिया देने के लिए भी कितना मुश्किल है, न्यूक्लियर रिएक्टर में जहाँ बिजली पैदा करते हो आप, जो फ्यूल यूज़ करते हो आप वहाँ पे, उसमें अगर 3 से 5% यूरेनियम 235 है तो आप बिजली पैदा कर सकते हो। नेचर में 0.7% मिलता है, लेकिन अगर आप फ्यूल में इतना यूरेनियम 235 डाल सकते हो कि उसमें 3 to 5% यूरेनियम 235 है तो आप बिजली पैदा करते हो। लेकिन अगर आपको बॉम्ब बनाने है, न्यूक्लियर वेपन बनाने है, तो आपके फ्यूल में 80 से 90% से ज़्यादा यूरेनियम 235 होना चाहिए। तो आपने काफ़ी बार न्यूज़ में सुना होगा कि भाई यूएस बोल रहा है कि ईरान ने यूरेनियम को एनरिच करने के लिए प्लांट बना के रखे हो। मतलब वो बोल रहे हैं कि भाई ईरान बॉम्ब बनाने लायक यूरेनियम पैदा करने की कोशिश कर रहा है। वो कर रहा नहीं कर रहा वो अलग बात है, लेकिन ऐसा यूएस बोलते ऐसे दावा करते हैं वो लोग। तो वहाँ पे इसी की बात हो रही है। तब वापस आते हैं मुश्किल पे। हिरोशिमा में जो बम गिराया था यूएस ने, उसको बनाने के लिए उनको अराउंड 62 किलो यूरेनियम 235 चाहिए था। 62 किलो यूरेनियम के लिए उनको अराउंड 4000 किलो यूरेनियम और चाहिए थी। तो 4000 और में से 4000 किलो और में से 62 किलो यूरेनियम 235 निकालने के लिए उनको पूरी कंट्री जितनी बिजली यूज़ होती है उसका 10% बिजली यूज़ करनी पड़ी थी। जिन फैसिलिटीज़ में ये बनाया गया था उसको बनाने के लिए 20,000 लोग लगे थे। उन फैसिलिटीज़ में 12,000 लोगों ने काम किया था। और पैसे आज की डेट में अराउंड 7.8 बिलियन यूएस डॉलर, कम से कम 60,000 करोड़ रुपए लगे थे अराउंड 62 किलो यूरेनियम 235 को निकालने के लिए। तो ये था पहला बस। ये काम बहुत मुश्किल है, जैसे आप देख सकते हैं। ये तब भी मुश्किल था, आज भी मुश्किल है। अगर मुश्किल नहीं होता तो हर एक कंट्री के पास आज एटॉमिक बॉम्ब होते। और अब दूसरा बस या दूसरी प्रॉब्लम जो आपको सॉल्व करनी है ये कि भाई जो फिशन में न्यूट्रॉन निकलते हैं वो बहुत फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन होते हैं। अराउंड 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है उनकी। लेकिन जो आपको फिशन के लिए न्यूट्रॉन चाहिए वो बहुत स्लो मूविंग न्यूट्रॉन चाहिए आपको। अगर आपको जो न्यूट्रॉन यहाँ पे निकल रहे हैं उनको यूज़ करने का फिशन के लिए, तो आपको उनकी एनर्जी अराउंड 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अराउंड 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकालनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा एनर्जी कम करनी पड़ेगी। और न्यूट्रॉन की एनर्जी कम करना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूट्रल पार्टिकल हैं, वो किसी से रिएक्ट वैक्ट नहीं करते। और इतनी एनर्जी में वो तो निकल जाएंगे, मेटल वेटल से निकल जाएंगे। तो आपको एक मामा शुक्न की चाल चलनी पड़ेगी यहाँ पे उनको स्लो करने के लिए। और वो मामा शुक्न की चाल आप सबने 11th क्लास में पढ़ी हुई है, कोलिशंस, इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिशंस। हमने देखा कि अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है बहुत तेज, उसके रास्ते में उतने ही साइज का अगर आप एक ऑब्जेक्ट रखो और इनका हेड ऑन कोलिजन होता है तो ये मूव करना चालू हो जाएगा, ये स्टॉप हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा सकते हो आप। अगर आप ऐसा एक न्यूक्लियाई पता कर सकते हो जिसका मास जो है वो कंपेरेबल है न्यूट्रॉन की तरह मास है, जितना मास है, अगर न्यूट्रॉन के रास्ते में अगर आप वैसे न्यूक्लियर डाल दो तो जब टकराएगा तो न्यूक्लियर रास्ता होना चालू हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के न्यूक्लियर में एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास कंपेरेबल है, एक जैसा है। तो आपको एक मटेरियल जिसमें हाइड्रोजन काफ़ी ज़्यादा, फॉर एग्जांपल वाटर, न्यूट्रॉन के रास्ते में अगर आप वाटर डाल दो तो वाटर से न्यूट्रॉन जो है वो आहिस्ता होना चालू हो जाएगा। तो अगर आप फिशन की डिस्कवरी की वीडियो को याद करो तो वहाँ पर देखा था कि भाई जो फिशन का डिस्कवरी होता है कि भाई फिशन स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से होता है, वो एक एक्सीडेंट हादसा था। किसी तरह से हमने देखा था वहाँ पे कि भाई न्यूट्रॉन के रास्ते में पैराफिन वैक्स आ रहा था। पैराफिन वैक्स में क्या हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन स्लो कर रहा था न्यूट्रॉन को, जिसके कारण फिशन हो रहा था। तो वैसे मटेरियल जैसे पानी हो गया जो न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करते हैं, फिशन को कंटिन्यू रोकने के लिए, चालू रोकने के लिए, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, मॉडरेटर बोलते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली है कि भाई मॉडरेटर होने के लिए खाली ये प्रॉपर्टी काफ़ी नहीं है कि भाई उनका जो न्यूक्लियर का जो मास है वो कंपेरेबल होना चाहिए, वो न्यूट्रॉन के आजू बाजू होना चाहिए। खाली वो प्रॉपर्टी काफ़ी नहीं है, उसके साथ साथ एक और प्रॉपर्टी चाहिए उनको वो ये कि भाई वो न्यूट्रॉन, जब न्यूट्रॉन रास्ते में आए तो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब ना करें। काफ़ी बार न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, न्यूक्लियर न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर देते हैं, वो कुछ आइसोटोप बन जाएगा। क्योंकि अगर उसने एब्जॉर्ब किया तो एक न्यूट्रॉन कम कर रहे हो आप, जो फिशन कर सकता था। तो आप रिएक्शंस में से आप न्यूट्रॉन को कम कर रहे हो, आपको वो नहीं चाहिए। क्योंकि अगर न्यूट्रॉन कम होगा तो आपका फिशन बंद हो जाएगा, चेन रिएक्शन नहीं कर पाओगे। तो कंपेरेबल मास के साथ साथ ये प्रॉपर्टी होना भी बड़ा जरूरी है आपके मॉडरेटर के लिए। तो ये थे दो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो आपको सॉल्व करनी है अगर आपको चेन रिएक्शन शुरू करना है अपने फायदे के लिए, फॉर एग्जाम्पल एक न्यूक्लियर रिएक्टर में एनर्जी पैदा करने के लिए। तो अब इन दो प्रॉब्लम के अलावा आपको बहुत ज़्यादा और प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा अगर आपको चेन रिएक्शन यूज़ करने का है एक न्यूक्लियर रिएक्टर में। फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रॉन कैप्चर प्रॉब्लम, जैसे हमने यहाँ पे बोला कि भाई मॉडरेटर ऐसा मत यूज़ करना तो न्यूट्रॉन को कैप्चर कर ले। तो मॉडरेटर में तो आप केयरफुल होगे, लेकिन फ्यूल में आपके पास यूरेनियम 238 है, वो कैप्चर कर सकता है न्यूट्रॉन को। न्यूट्रॉन 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक आपको स्लो कर रहे हो, लेकिन बीच में कुछ एनर्जीज में
बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि भाई यूरेनियम 238 कैप्चर कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, तो न्यूट्रॉन को आप रिएक्शन से वो बाहर निकाल जाएगा, तो आप नहीं चाहते हो वो, तो आपको इस प्रॉब्लम को एड्रेस करना पड़ेगा। और इस तरह के आपको बहुत ज़्यादा और इशू सॉल्व करने पड़ेंगे अगर आपको चेन रिएक्शन कोएफिशिएंट को यूज़ करने का न्यूक्लियर रिएक्टर में बहुत लार्ज स्केल पर एनर्जी पैदा करने के लिए, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर देखने वाले हैं कि भाई कैसे फिशन और चेन रिएक्शन को आप यूज़ कर सकते हो बहुत ज़्यादा एनर्जी पैदा करने के लिए। लेकिन इसमें हमेशा बोलता हूँ कि इस न्यूक्लियर चैप्टर को अच्छी तरह समझने के लिए इस न्यूक्लियर प्लेलिस्ट में सारे के सारे वीडियोज़ को आप सीक्वेंस में देखिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।